बोले सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज जी, अभी आप सबने देखा, समस्त हमारे आज ब्राह्मण देवताओं के मन में एक बड़ी पीड़ा होती है जब कोई अज्ञानी, जिसे ना ईश्वर का ज्ञान है ना परम सत्य सनातन धर्म का ज्ञान है, जबकि दुनिया जानती है अगर कोई धर्म है जो सत्य है तो वो सत्य सनातन धर्म है। इसके अलावा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सब पंथ बने, अपने अपने हिसाब से अपने अपने आराधना करने, अपने पूजन विधि के अनुसार उन्होंने अपने अपने ईश्वर को चुना और उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने पंथ का निर्माण किया जो आज धर्म का रूप ले चुके। लेकिन सत्य धर्म जो है वो सनातनी है। इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर जो भी जन्म लेता है वो पहले सनातन में लेता है, बाद में उसको किसी अन्य धर्म में प्रवेश मिलता है। और ऐसे सनातन धर्म पर अगर कोई टिप्पणी करे तो वास्तव में बहुत दुख होता है। हमारे आचार्य जी ने भी कल समझाने का प्रयास किया। और कौन कर रहा है? एक सिविल सर्विस का एक ऐसा अधिकारी जो आईपीएस रैंक पर है, डीआईजी रैंक पर है, और उस, क्या कहा जाए, उसे तो हम बेवकूफ़ भी नहीं कह सकते। उस इंसान को जिसे ज्ञान ना हो, पहले तो मैं एक संदेश के माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम पहले इस बात का ज्ञान करो कि मैं कौन हूं और ईश्वर ने मुझे मानव रूप में इस धरा पर क्यों भेजा है। आपको गधा भी तो बना सकता था, क्यों महाराज जी? आपको चूहा भी बना सकता था, आपको किसी गंदी नाली कीड़ा भी बना सकता था। अब कीड़े भी कई रूप के होते हैं, जैसा कि आपने बताया। चर्चा चलती हमारे, जब हम बैठते हैं सब हमारे ब्राह्मण देवता, तो जो शिव पर, भगवान महादेव पर जो दूध चढ़ता है, उस दूध में के जब वो पहुंचता है जहां पर हमारा जो है जलहरी बनी होती है, तो वहां पर भी उसमें भी कीड़े होते हैं। लेकिन वो बड़ा सही, उसको अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होने की तैयारी होती है। जो शिव पर चढ़े हुए दुग्ध से जो कीड़े रूप में उत्पन्न होता है, वो समझ लीजिए मोक्ष की ओर जा रहा होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है। और तुम जैसे बेवकूफों कहां की प्राप्ति होगी? कह रहे हो सनातन। अरे विज्ञान बड़ा है, वेद ना होता तो विज्ञान कभी नहीं होता ही नहीं। विज्ञान वेद से बना है और इसको लेकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि महेश योगी जी ने 10, 20, 50 नहीं, 100 से अधिक देशों के अंदर संस्थाओं का निर्माण किया। महर्षि महेश योगी जी के ज्ञान से पूरे विश्व ने उस ज्योति को जाना जो परम शक्ति के रूप में है, जो परम ईश्वर के रूप में है, जो वास्तव में परम सत्य है। वो सिर्फ सनातन ही सत्य है, सनातन धर्म ही सत्य है। सनातन का आधार क्या है? सनातन का आधार है वेद और पुराण। वेद से ही विज्ञान बना है, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि महेश योगी जी ने सिद्ध किया। और पूरे विश्व के अंदर एक से एक बड़े वैज्ञानिक ने इस बात को स्वीकार किया कि महाराज श्री वास्तव में वेद ही है। अगर वेद ना हो तो विज्ञान ना हो। चाहे नासा अंतरिक्ष में जाने की बात करे, चाहे चांद पर जाने की दुनिया बात करे, लेकिन हमारे वेद और पुराण और हमारे ग्रंथों में हम कब के अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, हम कब के चांद पर पहुंच चुके हैं। और हमारा वायुयान तो रामचरितमानस में मिलता है, रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, पुष्पक विमान सब जगह वहां पर दिखाई देता है। तो ऐसी बातों को ऐसे आधार पर, क्योंकि तुम्हें लगता है सनातन बहुत सरल है, सनातन बहुत सभ्य है, इसलिए सनातन वो कार्य नहीं करता कि तुमने अगर धर्म के खिलाफ बोला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये कहने वाले अधर्म ही कह सकते हैं। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर तुम वास्तव में अपने एक ही पिता की संतान हो, तो जाओ उस धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाओ जो गला काटने की बात करता है, जो तुम्हारा नाश करने की बात करता है, सनातन तुम्हें समझाने की बात करता है। अगर तुमने कहीं गलती से उस धर्म के लिए कह दिया होता तो आज तुम इस मृत्यु लोक पर जीवित भी नहीं होते, तुम्हें घर से निकाल कर ठोका जा चुका होता। इसलिए सनातन को उतना मत छेड़ो,
हमारे मंत्रों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि अगर हमने तुम्हारे नाम की एक बार मां बंगलामुखी के सामने मिर्चें फेंक दी, ठोक दी, स्वाहा कर दिया, तो तुम्हारा पूरा जीवन स्वाहा हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे दर दर भटकते हुए घूमेंगे। तुम्हारे मन की, मस्तिष्क की हमें मालूम है स्थिति ठीक नहीं है। तुम इस समय बुद्धि विहीन हो, आपका विवेक कार्य नहीं कर रहा है, आप पारिवारिक समस्याओं में घिरे हुए हैं। आपके ऊपर जो पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, जो पत्नी का उत्पीड़न चल रहा है, जिस कारण से तुमने सीधे सीधे सनातन पर प्रहार कर दिया, हम तुम्हारी एक एक चीज को जानते हैं। आपको जो पारिवारिक समस्याओं का समाधान है वो चित्रगुप्त पीठ पर मिल सकता है। आप आ जाइए, न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में आकर आप नतमस्तक हो जाइए, यहाँ प्रणाम करिए, यहाँ क्षमा याचना करिए। हम दावा करते हैं, वादा नहीं, दावा करते हैं कि हम आपकी समस्त समस्याओं को प्रभु से कहकर हरने का कार्य करेंगे। जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री चित्रगुप्त। हर हर महादेव शिव शंभो।